मीरा रोड के जाने माने समाज सेवक मोजिस चिनप्पा ने अपने जन्मदिन को सादगी के साथ मनाया है। जी हां, जन्मदिन पर वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। वहीं पर जन्मदिन के दौरान फिल्मी नहीं बल्कि देशभक्ति गानों की गूंज सुनाई दी। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां पर 50 यूनिट रक्तदान किया गया। आपको बता दूं, मोजिस चिनप्पा एक ऐसा नाम है जो हर किसी की मदद के लिए काम कर रहे हैं, फिर वह इंसान हो या फिर जानवर। कई सालों से इस तरह से समाज सेवा कर में लगे हुए हैं, जिनकी पहचान ही समाज सेवक के रूप में होती है। जन्मदिन पर कई जानी मानी हस्तियों ने उनके घर पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान आए हुए लोगों का और मोजिस चिनप्पा का क्या कुछ कहना था, मीडिया से खास बातचीत में देखिए यह खास रिपोर्ट। आता है कि जन्मदिन के दिवस पे इस तरह का कार्यक्रम। देखिए, पहली बात तो मैं जन्मदिन पे अब पिछले 4 साल से मैं कुछ सभा नहीं रख रहा हूँ या कुछ मना नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोविड का नियम था और सरकार का हम जैसे पब्लिक इमेज अगर फॉलो करेंगे तो उदाहरण होता था। पिछले 2 साल से कोई कार्यक्रम था नहीं, उसके पहले शायद 1 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था। लेकिन इस साल बर्थडे का 1 हफ्ता पहले भी जब मैं सोच रहा था कि कोई तीर्थ यात्रा पे जाऊँ या अजमेर शरीफ जाऊँ या बनारस जाऊँ, तो तभी मुझे राजीव गांधी ब्लड बैंक से फ़ोन आया कि उनको ब्लड चाहिए। और आजकल क्या हो गया कि सभी राजनीतिक दलें ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। डोनर्स आपको नहीं मिलते, ये सब जो टेंट बिंट स्टेज आप लगा लोगे, डोनर्स कहाँ से लाओगे? जैसे आज हमने कुछ करीबन 50-51 डोनर्स का हमने टारगेट पूरा किया करके, लेकिन डोनर्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो 6-6 महीने के बाद ही आपको कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का भी ओमनिकॉम में भी कोविड का प्रॉब्लम हुआ है, तो राजीव गांधी ब्लड बैंक से रिक्वेस्ट आई थी। तो मुझे पता था कि अगर मेरा जन्मदिन होगा तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो डोनेट जरूर करेंगे। आज वही हुआ, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, फेसबुक पे मैसेज डाला और एक 50 डोनर्स हमें मिले। तो वो एक चीज़ है, ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है। दूसरी बात, आज अगर आप बैक स्टेज पे देखोगे तो हमने आज का दिन, कहते हैं ना कि एक शाम फौजी भाइयों का नाम, मैंने आज का दिन फौजी भाइयों के लिए दिया है। आज का मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी कोई फौजी शहीद होता है, बड़ी दुख की बात होती है, पूरा गांव दुख होता है, हम उसके लिए एक चौक बनाते हैं, उसके लिए कैंडल जलाते हैं और उसको हम सलामी देते हैं। और जो हर साल होना चाहिए, जो इंडिया गेट पे भी होता है। लेकिन जो फौजी जिंदा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो हमारे लिए और अगले और 20 साल 30 साल जब तक वो सर्विस में है, जो धूप में 24 घंटा खड़ा रह के अपनी मशीन गन पकड़ के दुश्मन को हमारे बॉर्डर से दूर रखा है, उनकी पैशन को सलाम करते हुए आज का दिन, आज का जो गाना था, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप था और आज की जो पूरी खुशी थी, एक खुशी का भी मौका है कि जब शहीद होते तो दुख होता है, लेकिन हमारे साथ हम गर्व करते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे लिए खड़ी है। और आज भारत की नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया दोनों भारत से मदद मांग रहे हैं। यही जहाँ था कि जब ब्रिटिश ने 2 साल हमारे साथ रूल किया, कोई भी आता था, कुछ भी कर लेता था। लेकिन आज भारत का इतिहास है, पिछले 70 साल में हमने कभी किसी के सामने सर झुकाया नहीं, दुश्मन हमसे दूर रहते हैं। और एक बात आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई दूसरा शहर किसी शहर पे अटैक करता है, वो ये नहीं देखता कि उसके राजनीतिक दल कौन है या उसके पास 130 करोड़ जनता है, वो ये देखता है कि उसकी फ़ौज कितनी स्ट्रांग है। तो हमारी फ़ौज एक उदाहरण है और हम इनको सल्यूट करते, सलाम करते। तो आज का दिन इनके नाम में खुशी का दिन है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतने सक्षम, इतने स्ट्रांग है। मैं जब छोटा था कुलाबा में रहता था और लाइन लगती थी आर्मी में ज्वाइन होने, मैं भी जाता था भाग के कि मेरे को भी एडमिशन मिले। 300-350 की अगर भर्ती होती थी, 3000 लोग आते थे। अब दूसरे शहरों में जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को फोर्स करना पड़ता है, लोगों को कंपलसरी करना पड़ता है। कुछ ब्रिटेन के जैसे देश के राजा लोग रहते हैं जो जाके फौज में एग्जाम्पल देते कि मैं हूँ, तुम भी आओ। यहाँ पर फोर्स नहीं करना पड़ता है। आज भी कहो, अगर मीरा भाईंदर में अगर आर्मी की रिक्रूट होगी, अगर 500 जन का जगह है तो कम से कम 2000-2500। तो देश के लिए सब लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। उनके जज्बा को सलाम। आज मेरा जन्मदिन पे, आज का दिन उनके नाम। आपका ये जनहित कार्य करने का कारण क्या है, सामाजिक है या राजनीतिक? सॉरी, आपका ये जनहित कार्य करने का कारण क्या है, सामाजिक है या राजनीतिक? अगर राजनीतिक होता तो आदमी कितने साल समाज सेवा करता है? आपके हिसाब से, आप एक पत्रकार हो, कितना पैसे खर्चा करता है और कितने साल तक करता है अगर राजनीति में आना हो तो? मुझे जरा आप समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जी, हम लोग कोरोना काल से देखते हुए उस समय भी लोगों की मदद की। ये सवाल आपको उन राजनेताओं से पूछना चाहिए जो इलेक्शन के 6 महीना पहले आए। मेरे जैसे व्यक्ति जो पिछले 10 साल से बिना कोई राजनीतिक पद के, और मेरा कोई शिवसेना में भी कोई मुझे बड़ा मीरा भाईंदर का अध्यक्ष नहीं बनाया, मैं खुश हूँ शाखा प्रमुख के पद से। मेरे जैसे व्यक्ति से ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं पिछले 14 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे सैलरी में से कर रहा हूँ। मेरा जो मोजिस चिनप्पा फाउंडेशन है, उसका अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। लोग NGO खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोल के लोगों से पैसा लेके और समाज का काम करते हैं।
मेरी क्षमता छोटी सी है, उस छोटी सी सैलरी में जितना मेरे से समाज सेवक होता है, अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 साल से दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है, पशु प्राणी की सेवा कर रहा है, उसका राजनीति का कोई मकसद हो ही नहीं सकता है। आगे जाके अगर राजनीतिक अगर कोई अफसर आता है तो कौन मना कर रहा है? ना आप मना करेंगे ना मैं मना करूँगा, क्योंकि उससे सिस्टम को गाली देने से जब सिस्टम में जाके सुधारो। मैं यहाँ पर रोज एक बैनर लेके खड़ा रहूँगा, रोड खराब है, गटर खराब है, लोग काम नहीं करे। अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा नगर सेवक बन सकता हूँ, मैं अच्छे ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, मैं बिना कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके रोड कर बना सकता हूँ, मुझे अगर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देगी मेरे शहर का रोड बनाने, शायद उसमें और मैं अपनी तरफ से योगदान डाल के वो रोड को अच्छे से बनाऊँ, तो मेरा काम सामाजिक के लिए सबसे प्रथम है। आगे जाने वाले भविष्य में अगर मुझे मेरे पक्ष की तरफ से टिकट मिलेगा, इलेक्शन लड़ने बोलेगी, मैं जरूर लोगों के हित करने सेवा करने का रहूँगा, क्योंकि तभी तो मैं बंद जाऊँगा। राजनीति में आने से ये नहीं होता कि आदमी को सिर्फ पैसा मिलता है, वो तो जिनको करना है वो करते। अब मैं अगर आज की तारीख में कल सुबह नगर सेवक बनता हूँ, मैं जो रात को 8 घंटे की नींद सो रहा हूँ, शायद 4 घंटा सो, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरे जैसे समाज सेवक से आप लोग को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि राजनीति है, कौन ने राजनीति में आना चाहता है, सभी आने जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे मंच के नीचे काफ़ी लेडीज है, जिनसे जो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लोग पिछले 18-20 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान भाई है, उनको टिकट भी मिलेगा मना कर देते, वो अपने समाज के लिए करते रहते हैं, राइट। मीरा बहन जैसे सबसे पहली चादर जो अजमेर शरीफ को हर साल जाती है, हम दोनों बेचते, तो हमको जो खुशी मिलती है बहुत अच्छी होती है। हाँ, सिस्टम में आने से हम शायद और डिसिप्लिन तरीके से लोगों का काम कर सकें, क्योंकि कुछ लोग जो काम हमारे पास लेके आते हैं वो सिस्टम में रेखे हो सकता है, तो हमें यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाना पड़ता है, वो नहीं घुमाएंगे। तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा। इमरान जी, आप कुछ कहना क्या चाहेंगे? आज के दिन मोजूद भाई ने जो बात कही है और जो देश के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं यही एक दिल से एक प्रार्थना करूंगा कि इन्होंने इतने सारे काम जो भी कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बोर्ड मारते हैं, अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत थी लोगों को, उस समय में कोई गांव जाके बैठा था, कोई घर में बैठा हुआ था। एक ये हमारे भाई थे जो रोड पे उतर करके हर किसी को हमारे साथ में, मैं इनके साथ में था, ये हमारे साथ में थे, हर किसी को जितना हुआ उतना हम लोगों ने मदद किया। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा भाई हमेशा इसी तरह इन्होंने आज भी किया और कल भी करें। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि ये राजनीति के लिए कर रहे क्या। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति के कर रहा है तो वो मैं रहता हूँ 18 नंबर वार्ड में, मुझे गोराई में जाके किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत है, मेरे को गोड़बंदर गांव में जाके चावल देने की क्या ज़रूरत है, या साईं बाबा का भंडारा दहीसर टोल नाके पे करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब मुझे कॉल आता है, ना मैं उससे उनकी जात पूछता हूँ, ना मैं उनसे उसका आधार कार्ड पूछता हूँ, ना उनसे पूछता हूँ तुम्हारे पास वोटिंग कार्ड है कि नहीं, ना मैं पूछता हूँ कि तुम किसके वार्ड से हो करके। इसीलिए आज आपने देखा रहेगा मन से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना सभी के वरिष्ठ नेता आके मुझे शुभकामनाएं देके गए करके। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे इमरान भाई जैसे और व्यक्ति आए, वो सिर्फ अपने वार्ड में नहीं काम करे। आज भी शायद इलेक्शन को 6 महीना बाकी है, लोग मुझसे पूछते तैयारी चालू की कि मैं बोला क्या तैयारी है, वोटिंग कार्ड बांटो, ई श्रम कार्ड करो, वो सभी ज्ञान कर रहे हैं, तो मैं भी जाऊं, वो उससे फर्क नहीं। लेकिन लोगों को इसके अलावा जो एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, सबको देखो पैसों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी किसी का व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में तो उसको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए रहता है। तो हमारी फाउंडेशन काफ़ी कुछ काम कर रही है, ये सेवा परिवार को लेके भी होता है। जब बारिश आती है हम काफ़ी पेड़ पौधे लगाते हैं, रात का वक्त होता है। कल रात को हमने शुरुआत की, पशु जो होते हैं स्ट्रे डॉग जो भूखे सोए, उनको हमने कल चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बना के कराए करके। मैं अभी सुबह से खाना नहीं खाऊँ, मेरा उपवास है, कल रात को हमने पशुओं को खिलाया। तो हमारा काम जो हमारे वार्ड में सीमित नहीं है, पूरे थाने जिला में और गोराई तक सीमित है। एक्चुअल में अभी 2 दिन पहले मैं विरार गया था कुछ काम से, तो वहाँ पे मैंने देखा हाईवे पे एक छोटा सा बच्चा डॉगी का, उसके पैर में मार लगी हुई थी। तो वहाँ से मैं सोचा क्या करूँ इसका, मैं हाईवे पे था और मैं अकेला, रात के 2 बजे नहीं सॉरी रात के 12 बजे। तो मेरे को एक ही चीज़ ख्याल में, मोजेज़ भाई, तो मैंने मोजेज़ भाई को मैंने फ़ोन लगाया कि मोजेज़ भाई ये प्रॉब्लम है। इन्होंने 2 लोगों का मेरे को नंबर दिया, डॉक्टर का नंबर दिया, वो डॉक्टर ने मेरे को दवाई का नाम डाला, उसको मैंने रात में दिया। ये देखा कि रात के 12 बजे भी इन्होंने एक पशु, एक डॉगी के बच्चे के लिए अपना कीमती समय वहाँ पे दिया, और ये भी कहा कि इमरान भाई हो सके तो अपन कल भी वहाँ पे जाएंगे। इत्तेफाक से मैं इनको कॉल नहीं कर पाया और मैं जा नहीं पाया, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं और आप दोनों मिलकर साथ में जाकर के डॉक्टर को लेकर के उसको इंजेक्शन वगैरह जो भी होगा वो करेंगे। तो इतना ये एक होता ना, दिल से हर कोई नहीं कर पाता है। तो मोजेज़ भाई का बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जो इंसान के अलावा जानवर लोग के भी ये अपना कीमती समय देते हैं। थैंक यू। आज मेरा भाईंदर के समाज सेवक मोजेस फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे मित्र मोजेस भाई, इनका आज बर्थडे,
इनके बर्थडे के अवसर में आज हमारे पत्नी छाया खंडागले, हमारे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष मीरा भाईंदर के, विकास पाल के, सुमित जी यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। चिन्नप्पा, अगर आप देखेंगे चिन्नप्पा जी हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं और हमेशा समाज सेवा के बारे में सोचते हैं। चाहे त्यौहार हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे 26 जनवरी हो, लोगों की सेवा करते करते आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मोजे सर का काम ही ऐसा है कि गोर गरीब जहाँ पर जो होता है उनके एक फ़ोन के ऊपर यहाँ पर रात को 2 भी बजेगा, 3 भी बजेगा तो वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए मोजेस भाई हमेशा पहुँचते हैं और टाइगर को उनके साथ में हमेशा रहेगा। मोजेस सर के संदर्भ में जो इतना समाज सेवा करते हैं, मीरा भाईंदर के जो अन्य उद्योगपति या फिर जो अन्य समाज सेवक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको उद्योगपति को मैं यही मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जो मोजेस भाई काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इनके पीछे खंबीर नेतृत्व की तरफ इनके साथ में रहना चाहिए। सारथी फाउंडेशन के माध्यम से मोजेस चिन्नप्पा के जन्मदिन पे एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। मैं सारथी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि अपना एक कार्यकर्ते का जन्मदिन पे, अपने सहकारी के जन्मदिन पे अपन इतना अच्छा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं प्रमुख ने उनको धन्यवाद देता हूँ। और मोजेस जी को आज जन्मदिन के मेरे सब परिवार तरफ से और हमारे उप जिला प्रमुख धनेश पाटिल की तरफ से भी सब शिवसेना परिवार से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ की आई जगदंबी उसको उदंड आयुष्य लागो आणि असंच प्रेम भावना आपके भी सभी मीडिया वाले को आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी इतने भारी माध्यम से आप कवर कर रहे हैं कि समाज कार्य जो है वो आपने कवर किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बर्थडे बॉय है जो चिन्नप्पा अपना यहाँ का सोशल वर्कर है, जो काफ़ी ये सिटी में जब कोई क्राइसिस होता है तो काफ़ी इनका मदद हो जाता है। चाहे महिला हो, छोटे बच्चे हो, सीनियर सिटीज़न हो, कोविड का कुछ भी मदद लगे तो चिन्नप्पा हमेशा कोई भी पॉलिटिकल हेतु के काम नहीं करते। एक समाज सेवा ओरिजिनल जो एनजीओज रहते तो बच्चे को, बूढ़े को, सबका इनका मदद हो जाता है। एक असली एनजीओ समाज सेवक है। उनके लिए आज उनके बर्थडे के अवसर पे खूब खूब बधाई देता हूँ, उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। और आपके सबके तरफ से, हमारी तरफ से, अपने कॉरपोरेशन की तरफ से अच्छे समाज सेवक को मेरे तरफ से बर्थडे के बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मोजेस को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीका अपने बर्थडे मनाने का जो यहाँ किया है, लोकोपयोगी काम करके, मानव सेवा करके जो बर्थडे मनाता है, मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीका है उनका। रक्तदान महादान होता है, उस दिन उन्होंने ये कैंप लिया है बाकी के हृदय विकार वगैरह की जानकारी के लिए। यानी एक तरीके से उन्होंने इस शहर की मानव सेवा ही की है। तो बहुत अच्छा तरीका उनके बर्थडे मनाने का। ऐसे ही वो सुंदर काम करते रहें, भगवान उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करे, ये दिल से उनके लिए कामना करती हूँ। मोजेस चिन्नप्पा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह कोरोना काल से लेके अभी तक उन्होंने इस मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए अनेक कार्य किए हैं। आज भी उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। तो इसी तरह हमेशा वो मानवता के आधार पे हमेशा मानव की सेवा करने के लिए वो आगे रहते हैं। मैं उनको फिर से पूर्ण मीरा भाईंदर क्षेत्र की ओर से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मोजेस जी का जो कार्य है वो हम आज से नहीं, बहुत सालों से देखते हैं कि आज वो ब्लड डोनेशन रखे हैं, इतने लोगों को सेवा किया कर, इतने लोग ब्लड डोनेशन देने आ रहे हैं उनके नाम पर। उनका भविष्य अच्छा रहे। वो राजनीति में आके कॉर्पोरेट सीट लड़के वो जीतने की हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, उनके साथ खड़ा रह के काम करके। लोगों से विनती करते हैं कि उनको मौका दो। आज इंडिविजुअल रह के वो इतना कुछ काम कर रहे हैं तो उनको पद में देने के बाद वो बहुत कुछ करेंगे। तो मेरा विनती रहेगा उनको साथ दो और उनको आशीर्वाद दो। आज बर्थडे का दिन से उनको आज शुभकामनाएं देता हूँ कि बर्थडे उन्होंने अच्छे से किया और बहुत लोग सारे आए, अच्छे अच्छे वीआईपी लोग। तो उनका एक नेतृत्व है कि उनका जो संबंध साथ सबसे अच्छा है करके सब लोग आए, सब पार्टी से आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।